हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। गाइस, जैसे कि आपको मालूम है कि हम इग्नू के एमए हिस्ट्री जो है अ, उसके सेकंड ईयर का जो MHI03 हिस्टोरियोग्राफी सब्जेक्ट जो है कंपलसरी सब्जेक्ट, इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और आप देख रहे हैं एजुकेट विद मलिक यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मलिक जुबैर। तो अभी तक हमने ब्लॉक 3 जो प्री मॉडर्न ट्रेडिशन पार्ट 2 है उसके यूनिट 10 का जो यूनिट 10 है मिडिवल हिस्टोरियोग्राफी इंडो पर्शियन, इसके एक वीडियो हमने देखा था जिसमें हमने स्ट्रक्चर जो कि एक तो सर्टेन पीरियड के बारे में और दूसरा स्ट्रक्चर जो हमने देखा था मुगल के बारे में थे। थोड़ा सा वो इंट्रोडक्शन हमने देखा था इसमें इसके बाद हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, सर्टेनेट के बारे में भी देखा था और पॉइनर्स जो हैं जो अर्ली हिस्टोरियन थे उनके बारे में आधा देखा था। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक था अपने अंदर, क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका था तो इसलिए फिर मैंने आधे ही पर इसको कंप्लीट किया हुआ था। लेकिन उसके बाद मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट करके दूंगा। तो आज का जो टॉपिक है इसी जो पॉइनर्स हैं इसी का पार्ट 2 है। पहला पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप उसी को देखें, क्योंकि जब तक ना आप उसको नहीं देखेंगे तब तक आपको ये टॉपिक ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये वीडियो उसका पार्ट 2 है। तो जिसमें मैं आपको बता दूं कि हमने इंट्रोडक्शन भी देखा था, उसके बाद सर्टेनेट पीरियड भी देखा था, पॉइनर्स को यहाँ से शुरू हो रहा था। तो ये एक लंबा टॉपिक था अपने अंदर, तो यहाँ तक हमने देखा था। आज हम इसका इसी टॉपिक सब टॉपिक का एक और हिस्सा देखेंगे। हम इससे पहले जो बात कर रहे थे वो फ़ख्र मुद्दबिर के बारे में बात कर रहे थे। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले जो दूसरा सेकंड इम्पोर्टेंट हिस्टोरियन माना जाता है वो है हसन निज़ामी। उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अपनी एक बुक लिखी थी ताजुल मुआसिर, जिसमें उन्होंने गुरिद कॉन्क्वेस्ट एंड दिल्ली सल्तनत जो है उसके बारे में उसको कवर किया था। और यहाँ तक कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने जो 1206 के बाद जो जब उन्होंने क्लेम किया था एज ए रूलर, उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी लिखा अचीवमेंट्स हुए थे कुतुबुद्दीन ऐबक के उसके बारे में लिखा था। तो उन्होंने जो हिस्ट्री बुक लिखी थी उसके मोटिव क्या था, वो ये था कि वो रॉयल पैट्रोनेज हासिल कर सकें, गेन कर सकें। वो सबसे पहले एक जेन्युइन थे, मास्टर थे अपनी जो अरबिक एंड पर्शियन पोइट्री में। तो चूँकि जब किसी पोइट्री में माहिर होता है, कोई एक्सपर्ट होता है, तो वो जानता है कि उसे जो मेटाफोर्स हैं, सिमिलीज हैं, रिहोट्रिक जो हैं उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इन्होंने इस तरह की अपनी इस बुक ताजुल मुआसिर में इस्तेमाल किया था। तो अगर हम जो हिस्टोरियन हैं इस वक्त, रिसर्चर जो हैं, मॉडर्न रिसर्चर, मॉडर्न हिस्टोरियन, उनका कहना है कि अगर हम इसको रिकम्पाइल करें उसमें जो अननेसेसरी वर्ड्स हैं जो कि फुल हैं वो तो हम बाहर निकालें, वेब्रिज और अननेसेसरी डिटेल को हम बाहर निकालें इस हिस्टोरिकल मटेरियल में, तो इसको रिड्यूस किया जा सकता है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द साइज ऑफ बुक। जो किताब है उसको आधे तक कम किया जा सकता है विदाउट एनी लॉस। तो इस तरह ज़्यादातर उन्होंने अननेसेसरी वर्ड्स इस्तेमाल किए थे, जैसे कि मेटाफोर, सिमिली एंड रिटोरिक। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था कि मिशापुर से लेकर गाजना तक जब वो आ रहे थे, चूँकि वो तो इमिग्रेंट थे, वो कहीं और से आए थे, बाहर से आए थे। तो मिशापुर से जब वो गाजना गई फिर वहाँ बीमार पड़ गए थे, उसके बाद उन्होंने माइग्रेशन किया था इंडिया। तो उनकी जो माइग्रेशन है वो सेकंड बैटल ऑफ टेरेन जो हुआ था यहाँ पर 1192 में, तो उसके बारे में उन्होंने मतलब उसके बाद उन्होंने लिखा था। उससे पहले इस बुक में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है। तो लेकिन ये 1192 से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन है कहाँ तक मिलती है हमें, वो है 1196 तक। तो ये जो हिस्टोरिकल इवेंट इस दौरान हुए थे उनको डिस्क्राइब किया गया है इन डिटेल। उसके बाद वो डायरेक्ट
1196 से जंप करके सीधा 1210 तक जाकर पहुंचता है, जो कि ऑलमोस्ट 14 ईयर्स आफ्टर वो फिर से जंप कर रहा है। तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि आइबेक की जो एक्सीडेंटल डेथ हुई थी 1210 में, तो उस चीज़ से वो डिसअपॉइंट हुए थे ऑथर, जिसकी वजह से उन्होंने राइटिंग जो है स्टॉप किया था। लेकिन जब अल्तुतमिश जो है, जिसको हम अल्तुतमिश कहते हैं, लेकिन इसका असल नाम है अल्तमुश, इसको अल्तमुश पढ़ा जाता है। जब उन्होंने एक्सेशन टू द थ्रोन किया था, तो उन्होंने फिर से रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। अलबत्ता इस हसन निज़ामी जो है, इन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो आइबेक के जो कॉन्केस्ट्स हुए थे बाडान में 11, यहाँ पर इनकम्प्लीट ही आ चुका है, शायद ये 1196 है। आई एम रियली सॉरी, मैं इसको चेक करूँगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे रखूँगा। और दूसरी जो कॉन्केस्ट हुए थे आइबेक का, कनौज एंड चंदवार, जो कि 1198 में हुए थे, उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें इस बुक से नहीं मिलता है। अलबत्ता एक ख़ास बात है, ये जो कंपाइलर थे, ऑथर थे हसन निज़ामी, वो उन्होंने ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट किया था और उसके बाद उनको डिस्क्राइब किया था अपने बुक्स में। अलबत्ता ये जो हसन निज़ामी है, ये एक चीज़ पर नाकाम हुए थे, फेल हुए थे डिस्क्राइब करना, कि ये जो लोकल चीफ्स थे, उन्होंने अपनी अथॉरिटी को जो है सबमिट किया था, किसको? आइबेक को, फ्रेंडली ट्रीटमेंट के ज़रिए से। तो ये जो उस वक़्त जो मामला हुआ था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, इसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं मिलती है। और इसी के साथ साथ जो नोबल्स हैं, उनके बायोग्राफिकल डिटेल भी हमें इस बुक से नहीं मिलती है। उन्होंने जो ये बुक लिखी थी ताजुल मुआसिर, वो इसके जो मैन्युस्क्रिप्ट कॉपीज थे, वो इंडिया में भी थे और इंडिया के अब्रॉड भी थे, लेकिन उधर इधर थे, मतलब यूँ कह सकते हैं कि बिखरे पड़े थे। तो उनको कैप्चर किया, क्लोज किया गया था, उनको फिर से कलेक्ट किया गया था। कब? जब 1217 में अल्तमश ने लाहौर को कैप्चर किया था। तो गाइस, यहाँ तक हम पढ़ रहे थे हसन निज़ामी के बारे में, हसन निज़ामी के बारे में। अब हम नेक्स्ट हिस्टोरियन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है मिनहाज सिराज जुर्जानी। ये भी एक इमिग्रेंट स्कॉलर थे फ्रॉम खुरासान। उन्होंने कंपाइल किया था तबकाती नासिरी। मैं आपको बता दूं, ये भी इमिग्रेंट थे, ये कहीं और से आए थे। इनके पास भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थी। ये गुरिद डायनास्टी में भी रहे, उसके जो प्रिंसेस थे, नोबल थे, उनके अंडर भी रहते थे, और उसके आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने प्रमोशन हासिल किए थे और बड़े बड़े पोस्ट्स पर फाइज हुए थे, ओहदों पर फाइज हुए थे। उसके बाद जब इंडिया में आए थे, तो यहाँ पर भी ये बहुत सारे ओहदों पर फाइज रहे थे। तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये इसको कह सकते हैं कि सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद जो है वहाँ तक पहुँच गया था। लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले इनके पास अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस थी। उन्होंने अ लॉट ऑफ नोबल सुल्तानत के अंडर काम किया था। उन्होंने डिसाइड किया था कि हिस्ट्री ऑफ इस्लाम जो है, इसके बारे में वो लिखे। लेकिन कब तक? अप टू हिज ओन टाइम, जिस वक्त वो ज़िंदा थे, उस ज़माने तक। लेकिन उस वक्त जो सुल्तान कौन था इंडिया में, दिल्ली सल्तनत में, वो था सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद। जब वो लिख रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, जो फ़ख्र मुदब्बिर था और हसन निज़ामी ने जो सिस्टम अडॉप्ट किया था तारीख़ लिखने के लिए, बुक लिखने के लिए, उन्होंने उससे हट कर जो ट्रेडिशन उन्होंने इस्तेमाल किया था, यूँ कह सकते हैं तबक़ात उन्होंने इस्तेमाल किया था। यही वजह है कि उनके बुक को हम तबक़ात नासिरी कहते हैं। किसके बारे में? नासिरी के बारे में, या इसके इर्द गिर्द जो टॉपिक्स आते हैं उनके बारे में भी लिखा था। लेकिन बुक किस सूरत में हमारे पास मौजूद है? तबक़ात के बारे में। तबक़ात किसको कहते हैं? सेक्शनल को। जो फर्स्ट टू राइटर थे, फ़ख्र मुदब्बिर एंड हसन निज़ामी, इन्होंने जो अपनी वर्क जो है प्रोड्यूस किया था इन यूनिटरी फॉर्म, जिसमें क्या देखते हैं हम, ईच रीन जो है वो एक यूनिट उन्होंने डिस्क्राइब करके लिखा था। लेकिन जो तबक़ात जो है, उसमें उन्होंने सेक्शन में कन्वर्ट किया था, जिसमें हर डायनास्टी को या हर डायनास्टी के रूलर्स को प्रेजेंट किया था
अलग अलग तबकात में, अलग अलग सेक्शन में, यानी कि अगर एक रूलर है उसके लिए अलग तबका है, अगर दूसरा रूलर है तो उसके लिए अलग तबका है। तो इस बुक को कंप्लीट कब किया गया था? 1259 में। इतना टाइम लगाया था इसे कंप्लीट करते करते। तो अलबत्ता जो लास्ट 5 सेक्शंस है उसमें हम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। राइज एंड फॉल ऑफ रूलिंग डायनास्टीज ऑफ सेंट्रल एशिया, जो सेंट्रल एशिया के पर्शिया है, इंडिया है, जो मंगोल इरप्शन हुआ था चंगेज खान के अंडर, तो उसके बारे में जो राइज एंड फॉल हुआ था। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो हमें लास्ट 5 सेक्शन में हमें मिलती है। किसके मिलते हैं? तबकाते नासरी, इस बुक से हमें मिलती है। अगर हमें देखेंगे एक सेक्शन है जो जिसमें हमें देखता है कि ख्वारिज़म शाह डायनास्टी जो है, मंगोल राइज हुए थे, चंगेज़ खान के अंडर अपने पावर में आए थे, या उसके बाद जो इमीडिएट सक्सेसर्स आए थे उसके मंगोल एम्पायर के। तो इसके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो कहाँ से मिलती है? तबकाते नासरी में। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमें मिलती नहीं है अता मलिक जवानी जो एंड जो दूसरा रशीदुद्दीन फजलुल्लाह जो है उनके राइटिंग से हमें कोई भी नहीं मिलती है। अलबत्ता वो जो थे मंगोल प्रिंसेस के पैट्रोनेज के अंडर वो रहते थे। कौन? अता मलिक जवानी एंड रशीदुद्दीन फजलुल्लाह। इनकी राइटिंग से हमें कोई भी नहीं मिलती है क्योंकि वो मंगोल प्रिंसेस के पैट्रोनेज में रखा करते थे। लेकिन जो ख्वारिज़म शाह डायनास्टी एंड मंगोल के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो किससे मिलती है? मिनहाज के से मिलती है, क्योंकि वो मिनहाज जो है वो मंगोल के अंडर नहीं रहा था, जो तकरीबन हम क्यों कह सकते हैं कि वो वहाँ नहीं रहा था। मिनहाज ने जो तबकाते नसरी बुक लिखी थी इसमें उन्होंने दिल्ली सल्तनत के जो उस वक्त के रीडर्स थे उनको ये इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की थी, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की थी। किसके बारे में? जो मंगोल थे उनकी जो मुसलमानों पर जो विक्ट्री हुई थी, उसमें जो डिस्ट्रक्शन उन्होंने किया था मुस्लिम सिटीज एंड टाउन्स के बारे में, उसके बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी दिल्ली सल्तनत के रीडर्स को। और इन्होंने जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हासिल की थी वो कहाँ से की थी? जो उस वक़्त इमिग्रेंट्स एंड मर्चेंट्स हुआ करते थे जो इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशन कर रहे थे और दूसरी ओर मंगोल रूलर्स के साथ ट्रेड किया करते थे। तो इन मर्चेंट्स एंड इमिग्रेंट्स जो थे उनसे ये इंफॉर्मेशन हासिल की। अगर हम देखेंगे ये जो मिनहाज सिराज जो है इनके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, वो ये है कि इन्होंने इंडिया में आने से पहले, इंडिया में माइग्रेट होने से पहले जब वो खुरासान में थे तो उन्होंने मंगोल के ख़िलाफ़ जंग में एक शमूलियत इख्तियार की थी। जो मंगोल उस वक्त आ रहे थे उनके खिलाफ लड़ा था। तो ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, ये लास्ट पे आ गया था। जो 20th एंड 21st मतलब 20 एंड 21st जो है सेक्शन जो हैं तबकात जो हैं उसमें उन्होंने इंडिया के बारे में डिस्क्राइब किया था, जैसे कि सुल्तान ऐबक के से लेकर सुल्तान नासिरुद्दीन तक जो है उनके कैरियर्स के बारे में उन्होंने लिखा था। नोबल्स जो हैं अल्तमिश के उनके बारे में लिखा था। इन दोनों सेक्शन में उन्होंने डिस्प्ले किया था एबिलिटी टू कन्वे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन ऑन इशूज। अगर हम देखेंगे मिनहाज सिराज जो है उनकी जो सेंस ऑफ हिस्ट्री जो है वो रियली ज़ियादुद्दीन बैरानी जो है एक नेक्स्ट हिस्टोरियन आए थे उनके लिए एक ज़बरदस्त रास्ता खोला था हुमीज के लिए। आप क्यों कह सकते हैं इट इज़ द रियली मिनहाज सेंस ऑफ हिस्ट्री डेट लेट ज़ियादुद्दीन बैरानी टू पे हिज हुमीज, मतलब एक सक्सेसर हम इसे कह सकते हैं। तो गाइस ये आज का टॉपिक था जिसमें हमने देखा था जो पॉइनर्स हैं, इसका पार्ट 2 हमने देखा था। पार्ट 1 हमने इससे पहले देखा था एक वीडियो में कल, तो आज हमने इसको पार्ट 2 में देखा था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये है द 14th सेंचुरी हिस्टोरियोग्राफी। इसके सब टॉपिक भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस्लामी नरेशन एंड ज़ियादुद्दीन बैरानी की जो बुक थी तारीख़ फ़िरोज़ शाह, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इतना, जो कि एक टॉपिक है और इसके 2 सब टॉपिक्स है, तो ऑलमोस्ट ये एक ही वीडियो में हमारे कंप्लीट हो जाएगा।
इसके 2 टॉपिक्स नहीं आएंगे, उसके बाद 2 टॉपिक्स और रहे तो हम उसके बाद देखेंगे। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।